हेलो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका नया होस्ट अरसलान बेग एक नए शो के साथ। आज हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जो लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मेलों में जाते हैं, कभी कभी सिंगर से इंटरव्यू लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम उनसे इंटरव्यू लें। तो हमारे पास बैठे हैं नन अदर देन सलमान मलिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमान मलिक, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक भाई, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। So nice of you. शो की थीम ही मैं हूँ, तो Obviously. thank you. आज you're looking very good. Looking very good. Whenever I want to be on camera, मैंने सोचा everyone wants to watch us and stuff. So That's very nice. मैंने सोचा जैसे आजकल ट्रेंड निकला हुआ है ना, everyone just wants to wear glasses वही और मुझे फील हुआ कि काफी धूप है तो मैं भी ग्लासेस पहना। धूप नहीं, लाइटें शाइटें बहुत है ना, तो इसलिए। okay. But thanks for having me here. If guys don't know, Arslan approached me. इसने कहा कि यार तुम्हारे पे शो करते हैं. People might have so many questions about me. So a lot of people out there really love him. So why not? Yeah, well, I guess they do, but so many people hate me too. Okay, सलमान, पहले तो thank you so much. No problem. Well, thanks for inviting me. आपको पता है लंदन का वेदर आजकल इतना सख्त ठंडा है। Yeah, it's freezing cold. I had actually 3 layers. The जितना मैं पतला हूँ, जितना मैं skinny हूँ, so I had actually मुझे 3 जैकेटें पहननी पड़ी. But yeah, बर्फ फिसलता चलता चलता आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सर ये सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सलमान, हम लोग ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। नहीं, मुझे पता आप बहुत बिजी हैं। नहीं बिजी। हम लोग जल्दी इंटरव्यू लेंगे। काफ़ी लोग हैं जिनके पास जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। Okay. इवन मैं भी आपके बारे में बहुत जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग देखना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, वेरी ओरिजिनली फ्रॉम, एंड आप अपने कुछ बारे में बताएं। Well, not many people actually know that I was actually born in Sialkot in Pakistan, officially. So I'm from Sialkot in Pakistan, and my family is based in Bahrain, Middle East में, छोटा सा, it's a small island in Bahrain, and I grew up there. मैं वहाँ school गया, went to Pakistan Urdu school, और my family still lives there, and I just came to UK last 4 years ago. तो मैं 4 साल पहले आया as a freshie, and then things started, और कहानियाँ जो कि मैं आपको आइंदा बताऊँगा. But in short, I was born in Pakistan, and I'm 100% Pakistani by birth. ठप्पा लग गया. अच्छा सलमान, आप मुझे बताएं आपने एजुकेशन कहाँ से ली? Where did you get education from? Well, I got educated obviously. जब मैं उठा तो अम्मी ने कहा कि बेटा स्कूल जाना है, तो वो स्कूल असल में बहरीन में था। अच्छा। मैं वहाँ रहा, वहाँ स्कूल गया, लेकिन मेरे माँ बाप ने एक अच्छी चीज़ ये की कि मैं जब छोटा था, when I was 11, the family moved to Pakistan for 1 year, obviously my mom and us, और मुझे सियालकोट में रहने का मौका मिला, and I actually stayed in a village, गाँव में for 1 year. क्योंकि बहरीन में रह के ना वो आपका पंजाबी कल्चर, वो मिट्टी से प्यार, वो चीज़ें नहीं रहती। मैं वहाँ रहा तो मैं लिटरली, obviously मेरे पेरेंट्स नहीं थे, I live with my grandfather and my grandmother, तो वो एक मिट्टी से प्यार, और मैं वहाँ स्कूल भी गया, गाँव से लोग इसलिए आपने कहा था कि बच्चा बहुत शरारती है, इसको दादी दादा के घर भेज दो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? ऐसे कुछ था, लेकिन दादी दादा मुझे उनकी खिदमत, बड़ों की खिदमत, लाइक उनको माँ बाप की तरह ही नहीं, दादी दादा के, आई डोंट रियली नो कि कितने लोगों को अपनी दादी दादा के साथ ऐसे रहने का मौका मिला होगा, बट those days was really best days of my life. I really enjoyed them, like देसी घी और घर का मक्खन. Obviously you might see me skinny guy, लेकिन तब ऐसा नहीं था, शलवार कमीज पहन के घूमना, और सियालकोट में एक्सीडेंट होता है तो मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई थी, तो आई वाज लाइक ओए क्या हाल यार, मेरी गल सुनो यार मैं सियालकोट दा रहने वाला यार, मैंने घर जाना है, तो स्कूल ले जा रहे हैं ऐसे, तो मेरा वो हर चीज़ चेंज हो गई थी मेरे लिए, बड़ा अच्छा. मैं गांव से जाना नहीं चाहता था, whereas my family they were in Bahrain, तो मैं उनको नहीं मिलना चाहता था. इतना मुझे गांव में प्यार मिला, इतना मुझे गांव अच्छा लगा, but then I moved back to Bahrain, I educated there, and then I came here, did few courses from uni and everything, that's how it. अच्छा, तो ये आपके यहाँ पर कोई relations हैं, कोई cousins? My khala lives here, that's it. वो देख रही होंगी ज़रूर. Yeah, I hope you're watching khala, big up to my little cousin Basim and Hadia. And what do your parents do? My parents do. Mother is housewife. Parents, as in my dad works for public security, and to be honest, I think the things I have. Let's just say, if you want to talk about the funny side of me, यानी कि अगर मुझ में कुछ है, तो वो शायद maybe it's from my dad and mom, because they're really naturally very happy people. वरना मियाँ बीवी की नोक झोंक तो चलती रहती है, तो आपने हर कोई अपने घरों में देखता है. But I think my dad, especially my dad, let me talk about him.
मिस्टर मलिक, मुझे याद पड़ता जब मैं छोटा होता ना, ये छड़ों की महफिल होती है, जरा अंकल अंकल बैठे हैं ज़रा सारे ना रिश्तेदार, तो ही यूज्ड टू लाइक समटाइम ट्राई एंड यूज्ड टू मिमिक पीपल या क्रैक जोक्स एज इन लाइक जिसमें यू नो सिचुएशन, तो मैं हमेशा देखा करता था, लेकिन आई यूज्ड टू बी रियली शाय स्कूल में, आई वाज वेरी क्वाइट एंड एवरीथिंग, लेकिन वो अब चीज़ें मेरे अंदर से बाहर आ रही हैं जब से मुझे जवानी चढ़ गई है। आय हाय जवानी, ओए होए। अच्छा सलमान, आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपके पेरेंट्स इस चीज़ में कहेंगे कि नहीं यार तुम ये क्या कर रहे हो, ये फैमिली में एक किसी ने ऐसा हरकत, ऑब्वियसली यू वर टेलिंग मी कि फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो शोबिज़ के इसमें आया, तो डिड योर डैड सपोर्ट यू? बेसिकली क्या हुआ, इफ एनी नॉट मेनी पीपल नो मी कि I'm miles away, मैं बहुत दूर हूँ, तो लाइक फॉर देम एक फ्रीडम मुझे ऑलरेडी था, ठीक है ना, तो मुझे एक फ्रीडम ऑलरेडी था कि जी मैं घर से दूर हूँ और यू नो जो मैं करना चाह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ साथ साथ। सो व्हाट फर्स्ट आई स्टार्ट, ये नहीं कि मैंने एकदम मैं कोई सुपरस्टार बन गया हूँ या मैं अभी कोई सुपरस्टार हूँ, हुआ ये था कि स्लोली आई स्टार्ट ऑफ यूट्यूब, राइट, मैं एक रैंडम वीडियोस बनाता था, आई स्टार्ट रैंडमली, मैंने एक दफ़ा एक वीडियो बनाई, 10 लोगों ने देखी, दे लाइक्ड इट एंड दैट रियली मेक मी कीप गोइंग के आई शुड मेक मोर। तो स्लोली कुछ मेरी ऐसी वीडियोस थी बैक होम, मेरे I used to show it to my brothers sometimes. Slowly they got popular. तो एक दो दफा डैड ने इधर देख लिया, अच्छा जब टीवी का मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बच्चे को पकड़ लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने मुझे कहा पैसे कितने मिल रहे हैं मैं कहा पैसे यू नो एक्सपीरियंस आएगा तो पैसे तो यू नो इट्स पार्ट ऑफ द गेम एंड देन ही व्हेन I hardly talk to my dad about this but he was always like पैसे कितने मिल रहे हैं you know। तो वैसे are you really influenced by any hero? If I'm influenced by anyone, to be honest, अगर मैं if you wanna say my comedy, people think कि यार तुम तो स्टेज ड्रामों की जुगते लगाते हो, तुम ये करते हो। I'm really influenced by Indian movies. दो किस्म के लोग होते हैं, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड बोले तो इसमें दो किस्म के लोग रहने के। अभी पहले वो लोग कि जो लोग फिल्में देखते हैं और इंजॉय करके आए थे, दूसरे जो उनकी कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख लेते हैं एंड व्हेन आई से स्टफ, क्योंकि जितनी कॉमेडी है, जितनी चीज़ें हम करते हैं, मैं करता हूँ या मेरे साथ फरूक करता है, which I'm gonna talk about later on, वो बहुत अपफ्रंट होती है, जो दिमाग में जो चीज़ें घूम रही है, यानी कि थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ ऑल इज वेल, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रही है, बिकॉज़ आई हैव जस्ट सीन दैट मूवी यू नो रिसेंटली इन सॉर्ट ऑफ थिंग, तो इस तरह की चीज़। अच्छा सलमान, एक बात जो व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं, आपका जब भी रिसेंटली शो शुरू हुआ था 1 और 11 उसके बारे में लोगों का कैसा फीडबैक था, एंड अभी आप क्या करने वाले हैं इन द फ्यूचर, एंड व्हाट्स योर न्यू प्लान्स फॉर दैट? Basically, I started off video wala lafanga. Thank you very much for Mr. Tahir Ali from Venus TV, जिन्होंने मुझे सबसे पहले चांस दिया, और ये भी बड़ा एक अनयूजुअल सी स्टोरी है कि वीडियो वाला लफंगा, एंड यू नो लफंगा वर्ड, आई डोंट नो, आई जस्ट रियली लाइक्ड लफंगा, पीपल से आग टीवी से कॉपी किया है, जो मर्जी किया है, बट एक मैं भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आया कि यू नो आई कुड जस्ट यू नो कम अप विद लोगों की फनी वीडियोस ला के, आई डोंट नो किसी ने देखा होगा, पिछले साल किसी टाइम पे आया करता था, तो उसमें यह था अरसलान के मैं वीडियोस प्ले करता था और आई यूज्ड टू टेक लाइव कॉल्स, और मैं छोटा एक्सेंट करता जी, बादशाह कभी थोड़ा पठान भी बनता था, तो उसमें ना मैं थोड़े एक्सेंट थोड़ी इस तरह की, तो मैं शायद लोगों ने कभी ऐसी एक्शन और मेरी शक्ल की कोई बला पहले जिंदगी में देखी नहीं थी, तो इस तरह से लोग मुझे लफंगा बोलने लगे, बेसिकली जो कि कोई इतना डिसेंट वर्ड नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि मेरी कोई डिसेंट किस्म की लोगों के सामने यू नो इमेज जा रही है, बट 1 और 11 की बहुत ज़रूरत थी, और जब वीडियो वाला लफंगा हमने ख़त्म किया, so I thought that you know we should come up with something new. Farouk obviously was my housemate. I know him from last 3 years. I think याद है आप 1 और 11 का शो हुआ था, and you called Farouk. You used to call different people in the show. Yeah, पहले जब शो हुआ था मेरा, I used to do live show video वाला लफंगा. I had Farouk as a guest. I even had you as a guest. I don't know. There's no recording of that officially. Yeah, वो निकाल दी क्योंकि उनको पता था कि बंदा हिट हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे. नहीं, Aslan was there, and then जब हमने 1 और 11 शुरू किया, तो 1 और 11 was like Farouk और मैं, we just randomly went to South Hall. First episode is still on YouTube, South Hall special. हम just South Hall चले गए, and then हमने कहा लोगों से इंटरव्यू, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, क्या है कुछ, फिर उसके बाद हम इल्फर्ड गए, we went to London मेला 2008, तो फिर हमने वेट किया लोगों के फीडबैक के लिए। अच्छा सलमान, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि 1 और 11 जो आपका अभी रिसेंटली शो शुरू हुआ था कुछ ही दिनों पहले, ये कैसे आपके माइंड में आया, और ये क्या आपको किस चीज़ ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि यार ये शो होना चाहिए, एंड उस पर फिर आप पहले खुद आते रहे, फिर आपने फारूक को इंट्रोड्यूस किया, एंड हु इज़ फारूक टू यू? Well, basically, 1 और 11 is a funny story, you know. I was doing video wala lafanga, and I was doing that by myself. My studio में खड़ा होता था, I used to do it. And then I thought, because that's not me. I really want to go out, I want to meet people, speak to them, do jokes, or dance around in the public or stuff like that. So
I mean, Farooq is my housemate. He lives with me from last 2-3 years, and you know, हमने together we thought we come up with something new, and I couldn't really think of anyone apart from him. Although उसका कुछ interest नहीं था, he didn't have much experience in it, but obviously I was always there to, you know, make him learn, or you know, हम लोग मिल के बताते. हमारी understanding इतनी रह के साथ हो गई थी that we came up with show. One day we randomly just took a camera, we went to South Seoul, and we started doing Ek Aur Ek Gyara. I started, hello uncle ji, how are you? What do you think about the weather? Oh, very nice, you know, it's been raining, you know, council tax increased 10 pounds last year. You know, इस तरह की छोटी मोटी बातें, and we started having fun. हमने इल्फर्ड किया. 5-6 शो करने के बाद मैंने खुद अपना शो, अरसलान, you won't believe me, कि मैंने अपना शो नहीं देखा था. I didn't even know how it's going to turn out after doing 5 shows. And then slowly people start liking it, loving it, and इस तरह की चीजें, you know. And then, you know. And जो सबसे मेन बात जो viewers आपसे पूछना चाहेंगे, ये I'm sorry, ये ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ? ये बड़ा फैंसी सा आपने कोट पहना हुआ है जी. मैं बल्कि मुझे याद है, I used to work somewhere, and जब मैं वहाँ पे मुझे टाइम मिलता था तो मैं आपकी वीडियोस देखता था बैठ के, और मैं देखा था आप काफ़ी ज़्यादा फैंसी ड्रेसिंग करते थे, काफ़ी यूनिक होती थी. तो ये कैसा कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में? क्या इसके पीछे क्या स्टोरी है बेसिकली? Well, basically, I want to look nice. I'm always out there in the sales. So sales से कपड़े लो हमेशा अच्छे मिलते हैं. And then again, everyone has their own. Yeah, seriously, everyone has their own sense of dressing. लेकिन I try and keep up with the fashion, not to spend so much money. लेकिन ये था कि हर किसी का अपना स्टाइल है, तो मुझे जो लगता है कि जो इन चल रहा है उस हिसाब से मैं पहन लेता हूँ. वैसे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी ने इस्त्री वाले स्टैंड पे कपड़े लटकाए हुए, जितनी माशाल्लाह मेरी सेहत है. But I still try, you know, to हर किसी का अपना स्टाइल है. Then when Farooq came, he also has a good sense of styling. तो we actually bought, मेरे ख्याल से कितने ऐसे सूट हैं और कितनी ऐसी जैकेट्स हैं जो मेरे और फरूक के पास एक जैसी हैं, एक जैसे जूते, एक जैसी बेल्ट, एक जैसी घड़ियाँ, एक जैसे बहुत कुछ. बीवी भी? नहीं बीवी नहीं. अच्छा सलमान, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि वाई इंग्लैंड? आपने कभी सोचा है कि मैं यूएई जाके शो करूं, मैं अमेरिका की तरफ निकलूं, मैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव करूं? क्योंकि नो डाउट अगर आप देखें काफ़ी लोग हैं जिन लोगों का फीडबैक है आप लोगों को आपको हर जगह पसंद किया जा रहा है, तो कुछ आपका प्लान है कोई आगे मूव ऑन करने का? Well, yeah, obviously we have been recording you know, in the UK entirely. I mean, actually, London से भी इतना बाहर नहीं गया. I've just been to Manchester once and Birmingham, but I didn't do a show over there. लेकिन yeah, definitely, inshallah, you know, it's just starting up now. It's something really new, but we have a good following on YouTube and internet, Facebook and everywhere. So inshallah, we'll be going soon. I've got lots of people watching me from Canada, Dubai, Pakistan, India now, because the internet speed is trying to be very high. उत्थे तो dial-up ही चलता है ना, you know. So, you know, people are watching us. So inshallah, you know, whoever pays for my ticket and my hotel, I'm definitely coming to you, and only few dollars away from your house. अच्छा सलमान, ये जो एक अभी आपका शो चल रहा है एक और एक 11, Yeah. अभी चल रहा है, काफ़ी फेमस हुआ है, इसमें इसका क्या टर्निंग पॉइंट है? जो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इतने जल्दी फेमस हो गया है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है? Well, सबसे पहले I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी. And I'm not really thinking that I'm actually a big star or something, but somehow within last 1 year, Ek Aur Ek Gyara has just picked up, especially on the internet, जहाँ से मुझे पता चलता है. Obviously, because वहाँ पे लोग मुझे ऐड करते हैं, they just tell me what it's like. What I did is I actually did a famous interview on YouTube of Jay Sean, but that wasn't with Ek Aur Ek Gyara, it was with Sing and Bling, which I was doing with Nisha Kent. और वो वीडियो इसको 500,000 hits on YouTube. If you don't believe me, go check it on there. Nearly 500,000 hits, and that went crazy. You know, I was with Jay Sean. You know, I went to India last year, and that guy was riding camel, and you know, it was funny. So you know, वहाँ से hit हुआ because Jay Sean is doing basically I got a concept to interview stars in a funny, freshy accent, which obviously am. और वो वहाँ से चीज़ उठी. And any plans for the future? It will be the same like this, or you will, you will edit something in it? Basically, what happens from Jay Sean, we got an idea. Now I actually had Farooq Khan with me, who is equally funny and talented than me. Sometimes उसके ऐसे joke होते हैं कि मैं भी परेशान होता. He does it so well, because you know एक time होता है ना, you just learn and then you learn quickly. He has good comic timing as well. So we did so many interviews. Like these days, हमने मेलेस cover किए. We did Imran Khan interviews, Mumsy Stranger, people like that as well. So now I've got Farooq with me. So far people are liking it. लेकिन we are gonna bring stories and introduce new characters in the show. और शो को हम better बनाएंगे, better quality, more comic stuff and things like that. लेकिन that funny accent, you know, the way of talking, that is get us going, because people like to watch it wherever you are, whatever part of the world you are, you love to watch us like that. अच्छा, any best movie जिससे आप इंस्पायर हुए हो और आप चाह रहे हो कि कोई ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाई जाए?
Well, there's so many films, you know, like who are close to my heart. Like basically, we did like हमने एक छोटा सा किया था. I don't know if many people. मुन्ना भाई we did कि भाई बोले तो मुन्ना लंदन आया डॉक्टर बनने को. उसमें सर्किट कौन बना था? सर्किट obviously मुन्ना अपन तो सर्किट बोले तो फारूक खान रहने का ना. अभी क्या है बोला भाई उसमें एक हमने ने we just came up with things ourselves. तो हमारे I just because people in London might know Oyster card, so I was like we introduced a kind of Papa Oyster and stuff like that. But obviously we didn't really get to do it very professionally. But soon, you know, मुन्ना भाई parody, अंदाज अपना अपना या शोले क्या समझ के आए थे सरकार बहुत शाबाशी देगा खुश हो. Salman, actually there's a surprise for you. There are people from your Facebook, they're your friends, they're fans. They need to ask you something, and I have rapid questions for you. Oh my God, rapid questions! I am very scared, you know. I hope hope that you have to answer that because there is no other choice. Oh, this guy is trying to imitate me, but you go ahead quickly read them. Okay. It's it will be you. I'll give you 3 seconds. You have to answer me in 3 seconds, right? 3 seconds. Late नहीं करना. अगर आप time पे करेंगे तो seriously मैं आपको gift दूँगा बड़ा अच्छा. अच्छा जल्दी कर. अच्छा चलो. Okay, ready? Yeah, I'm ready. Yeah. Okay, there's this guy Sohail. Okay. I don't know where he's from. He asked कि आपको बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है? बिरयानी पुलाव. I think यार जो भी अच्छा बनाओ यार देखो मेरी सेहत पे. I would say बिरयानी. हैदराबादी बिरयानी. बिरयानी I would say yeah. अच्छा, okay. एक अली ने सवाल किया. I have a question. When did you come in this country and how did you get so much confidence, so much inspired from your videos? I mean. Well, to be honest, it's all your appreciation. जितने लोगों ने देखा उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छा कर रहे हो तो आपको लगता है कि you're doing something which is right. So and confidence, you know, I used to be so shy. मेरे से लोगों से बात भी नहीं हुआ करती थी. And you know, I was literally a very very shy person. लेकिन you know, I started dancing on the trains and started doing so unusual things कि मैंने कहा कि you know what, blood, you know, let's just carry on really. अच्छा सलमान, पता है आपको एक मेरे पास क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों ने पूछा आपसे. अच्छा. और I'm really impressed. You got such a wonderful fan following. Are you single? I am single at the moment. You know, I'm actually single pasli. That's my answer. You understand? Single pasli. That's more. Single pasli. Yeah, that is. I am single pasli, and rest is on my Facebook. You can see that. Okay, this is a guy from I think from Dubai. His name is Saad, and he's asking that if you will marry, Yeah. which girl you'll prefer, from UK or Pakistan? Well, obviously it has to be Pakistani, but if I'm living in the UK, so obviously it will be a girl from here. Because मेरी ज़रा rare है कि उतना mentality भी ऐसी हो गई थी. So obviously it will be someone from here who speaks in a British accent, not Canadian. Oh my days, British accent, isn't it? Oh my days. No. I don't know what sort of days, but I'll try not to do the Freshy accent in front of her again, Yeah, because that will really put her we off. we don't have to show that we are from Ponky. अगला सवाल पेश किया जाए. Okay, here we go. Okay, do you really believe in long distance love? ये कौन पूछ रहा है भाई? नाम क्या इनका? इनका नाम है जी समीना. कर दे मुश्किल जीना इश्क समीना. इश्क कमीना, ओए. इश्क समीना. Family audience देख रही है show. अच्छा, sorry. Yeah, well, long distance relationship, I don't actually personally believe in them. अगर किसी की चल रही है, that's really good for you. But I would personally say कि you know ये दूरियां. Okay, मेरी आवाज़ खराब है, but you know, I don't really think they work these days, even though you have internet, webcam, and Skype. But don't do it. Okay, which was your most best interview? Is it from Jay Sean, Imran Khan, and these two in the men's? I will have to say Jay Sean. I can't really tell you the response I'm getting. Every single dialogue, I know people, every single dialogue of that is hit. It's not personally me, it's Jay himself. उसने इतनी ज़्यादा effort डाली. It has to be Jay Sean. And which part of this world you want to live? Bahrain or UK? किसको ज़्यादा prefer करते हैं? Well, it's kind of mixed now because I've lived here, I love living here, but Bahrain is my family, everyone lives there, and not many people might know me there. It's nice and hot, but Bahrain, I would say. Okay, not bad. आपको बताना चाहूँ कि आप घी का डब्बा जीत चुके हैं. घी का डब्बा, oh my God, डाल डाला कि डाला? अच्छा, ये तो थे लोगों के सवाल. मैं आपसे एक पर्सनली पूछना चाहता हूँ, जब आपने सोचा कि मैंने एक टीवी पे आना है, मैंने एक
चीज़ बनना है सबके सामने, एक चीज़, नई चीज़ रिप्रेजेंट करनी, कोई चीज़ डिफिकल्टी इसमें आई, कोई प्रॉब्लम आपने कहीं फेस किया? Difficulty तो आती है, because the thing is, I mean, Venus TV has provided me with so many things, but then again, यहाँ पे there's so many resources, like यहाँ पे इस तरह की इतने sets available नहीं है जहाँ पे आप इतना कुछ कर सको. I have so many funny ideas in my mind, which obviously I'm working on. लेकिन difficulty तो आती है, extreme weather conditions, you're outside in the cold, you're trying to act funny and you're trying to dance with not many clothes on, stuff like that. So difficulty to both, and then sometimes you get people who really discourage you about things. Lekin main thing is, if you actually believe in something, agar aap, even though you're in comedy, you're a singer, whatever you are, you have to have a self-confidence in yourself that what you are doing is right for you. मेरे से ज़्यादा सीरियस बात नहीं करनी मैंने. बहुत ज़्यादा, और बल्कि मैं तो चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ग्लासेस उतार दें, मैं आपकी नज़रों में देखना चाहता हूँ. बहुत धूप पड़ रही है. क्या करूँ यार, नए मैंने टॉपमैन की सेल में ग्लासेस लिए थे, मैंने कहा पहन लीजिए, तू लगा ले. ये 2 पाउंड वाली तो नहीं है? हाँ नहीं, सस्ती वाली नहीं है, महंगी वाली. अच्छा सलमान, ये मुझे बताएं कि who's your best singer? Best singer, well, I don't really have much of a best actor or best actress or even a film, but I do have a best singer, and that's Kishore Kumar. And ये भी फ़रूक सुना करता था किशोर को, और मैं उससे ज़्यादा बड़ा फ़ैन बन गया. And मेरे ख्याल से उन्होंने हर मौके के लिए, हर चीज़ के लिए evergreen किशोर दा, my best. I've seen कि जितनी भी वीडियोस में जो भी छोटे-छोटे सीन्स हैं वो. Yeah, people think that so many videos I have are influenced by old songs, कुछ किशोर के mix, but I've got like this a few songs of him like चला जाता हूँ. अच्छा listen, you have a wonderful voice. So I don't have a wonderful voice. You have to go for it. किशोर का गाना. Viewers देखना चाह रहे हैं. किशोर का गाना हो जाए. एक पुराना हो जाए और एक नया हो जाए, कैसा? एक पुराना और एक नया. और किशोर का मुझे पहले सुना है. यार वो बड़ा सैड सा गाना है यार, सारे लोग परेशान हो जाएंगे. They'll be like, oh my god, हाँ? उनको पता होना चाहिए कि वो अंदर का जो दर्द है वो बाहर आना चाहिए. Okay, I'm gonna try. पर अगर गलती हुई तो इजाजत है, किशोर आगे मारे क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे. Sorry. अच्छा ये ओल्ड हिंदी टेस्ट जो है, Yeah. कैसे डेवलप हुआ? कैसे, I mean, Yeah, it's just basically I told you कि घर पे नहीं था कि इतना हम सुना करते थे, but it's just old हिंदी. मैंने randomly किशोर कुमार के गाने फ़रूक सुना करता था when he started living with me, और मुझे शौक पड़ गया, like मेरे सपनों की रानी और ये वो. फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाउनलोड मैं और मेरी आवारगी. So Kishore Kumar has so many songs जिनको मैं personally in my life I can relate to themselves, like fast गाना, रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी देखो टीवी के सामने वो खड़ी है, रफ्ता रफ्ता देखो. So like happy songs as well, so it's so much fun. बल्कि अच्छा है, different चीज़ बल्कि शोरी. अच्छा एक और चीज़ आप मुझे ये बताएं, who's your best actress? Actress, I don't really know actress. I mean, all of them are like super cool, like cute. Lekin I don't really think so. Okay, actress, there's anyone. I think everyone who does well, and I think Vidya Balan is doing well. I saw her film Pa. It was really good. She really acted well. Is she out? Yeah. Is the movie out? Yeah, movie's out. Pa, like pa 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 pa. Yeah. And Yeah. was amazed because face is totally changed. It's amazing. It's amazing acting. I think the way he says, आपने भी किया वो round and round and round. I think the way he does Oro and Amitabh Bachchan. Hats off. Okay, by the way, I have a best actor that has to go to, Amitabh Bachchan. क्योंकि जब मैं छोटा था ना तब से मैं उनका fan हूँ. And
that man is just a legend. अच्छा सलमान, आपको अमिताभ बच्चन की बड़ी अच्छी मिमिक्री कहने आती There's no real mimicry of him, which is like Amitabh Bachchan as an actor, and I think he's really good. पा में जैसे उन्होंने ओरो का किया, and then मैं जब कभी-कभी heavy आवाज करने की कोशिश थोड़ी सी निकलती है, hey, मेरा नाम नहीं क्या था, एक मिनट दोबारा करो, okay, ये एकदम heavy आवाज निकलती है, hey, विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम मास्टर दीनानाथ चौहान, माँ का नाम क्या था? हाँ, मिसेस दीनानाथ चौहान. Like these sort of silly jokes, but I'm a really big fan. तू करता था ना वो अनु मलिक की, like हम टोटल फिदा तुम पे. अनु मलिक का मैं करता था, मगर वो बहुत पुराना हो गया था. थोड़ा सुना अनु मलिक का सर. अनु मलिक का जो मुझे याद है, जो मैं करता था, मैं गाने पे करता था. याद है वो इसका गाना आता था, ये हवा अंगारे बढ़ के. तो ये एक था. No, thanks for that. I think I try and bring so many accents, but the best accent people like is that typical Indian accent. अच्छा, कोई से 5 different accent करने. 5 different accents. इसमें इंडियन भी हो, ताकि हमारे इंडियन भाई खुश हो जाए, बंगाली भाई खुश हो जाए. Now, I don't do Bengali accent, but my personal 5 best ones is, I think I have to go for the Indian accent. The way I talk to people in Indian accent, which is sort of Punjabi, the Punjabi people, when they do the accent, they put it heavy. Oh, shut up. Or close the door. Oh, thank you, come again. Okay, that's one thing. I'll teach you how to do. That's Punjabi accent for you. Next one is Tamil accent, right? That's the Rajinikanth. You have to say words nice and short. So that means in one minute, you can say 1 million words in Tamil. Yeah. This is how fast the language is. So, I'm a chota tha. I'm a chota. I'm jab chota tha, ek chitra nar. एक चित्र नार करके सिंगार ओ बड़ी होशियार ओ मुझे तुमसे प्यार. I'm talking a very nice way, going to go to the next one. Pathan भाई हमारे माशाल्लाह from Afghanistan and from Pakistan itself, सुबह सरहद के, तो वो बड़ा अच्छे किस्म के बात करते हैं. अल्लाह कसम, अभी खान का दुकान पे तुम आओ, 5 पाउंड का सेल लगाया, अभी बॉक्सिंग डे से हमने अच्छे से लगाया, अभी काबुल से, पेशावर से, सवात से लोग आते हैं हमारे दुकान से, ऐसे अच्छा खान सामान लेके जाता है कि अल्लाह कसम तुम 5-5 साल खान का नाम याद रखोगे. बादशाह खान नाम है हमारा. तो गुजराती आने मने गुजराती આવને છે ને गुजराती स्टाफ बैठो છે पीछे, मेरे को देखो છે एकदम आंख वांख मारू છે. गुजराती में सिर्फ क्या 6 वे लगाना है, 6 लगाना है और उस पे बात पूरी में कहूंगा. हाँ, but these days I'm actually working on this really rude boy British accent, like I mean, yeah. So what I'm trying to do, to understand the rude boy accent, I had to learn the ghetto gospel. Salman, a couple of days before, I was reading a blog. It was on the freshie, Paki, you can say, which is very nice word. Paki means purity, we say. But when you started the show, and you faced a lot of trouble in it. You faced people used to call you freshie. And what was the concept? What is behind this? Why they have you can say sort of this problem? You are freshie, and what's that? Define this. Thank you very much for asking me this question. I think the word freshie comes from fresh, जो कि नया है. This I've actually done research. I've actually been on Google. I'm not like, yes, I'm really lost. I've actually been on Google and I've just tried looking for freshie. Lekin I've actually been here in this country for last 4 or 5 years now. And जब मैंने आया था, तो I know there were people, especially girls, who called me freshie in my college, wherever I was, just because of the way I spoke English. My English was perfectly fine. I mean, it's fine now, but I'm trying to put this accent just because of my acting skills. लेकिन क्या हुआ कि वो जो मेरे भाई देख रहे हैं, जिनको लोग freshie करते हैं, उनको बुरा लगता है. Don't take it on your head. नाइफ बुरा feel करो. That's why जब मैंने ये show किया, तो वो जो गुस्सा था ना मेरे अंदर, वो मुझे freshie कहने वाला, वो मैंने गुस्सा बाहर निकाला. Now it's opposite. Just because I'm a freshie, people want to add me on Facebook, people want to talk me, and people want to watch me my show. Whereas जहाँ के जो कुछ British, not everyone, देखो मैं कितना serious हो गया. This is a serious topic for me. For some people, it is actually. So what I want to say is, people don't really understand. Some British Asians, not actually everyone, take it wrongly. अगर if I'm from Pakistan, even if I'm from China, I'm gonna say, hello, I'm from China. Do you want DVD? Right, so that's how I'm going to speak. Okay, well, I'm not going to sell DVD if I'm Pakistani. Lekin accent depends on what part of the country you come from. Lekin they, like disappoint people or unko degrade karte hain by calling them freshies, whereas they shouldn't call them freshies. They should call them something else. Just come up with some new term, right? But my whole idea of saying is that we shouldn't discriminate each other. Everyone should live together. And the reason I do freshie accent, I don't generally make fun out of Pakistani or Indian people saying that freshie. It's an accent. It's an accent. Yeah. I'm actually making people
to fall in love with the Freshie Accent where accent. they are. So if you're, it's cool to be Freshie and it's cool to be Pakistani and Indian. Don't worry, don't be British, you know. मलका ने कुछ नहीं देना तानू. अच्छा सलमान, ये any childhood memory you got? I mean, बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक याद हो, नहीं भूलती हो, कोई अच्छी चीज़ जो आज भी कभी माइंड में आए तो आप सोच के कहते हो कि यार वो दिन बहुत अच्छे थे. I would say childhood, then again, I would just mention जो वो गांव के दिन थे. That's the first time I started watching cricket and I started watching like PTV के रात को ड्रामे आते थे late night, you know. I think they were quite enjoying. बल्कि नींद जिसको ना आ रही हो PTV ऑन कर ले तो वहीं नींद आ जाती थी. And the funny thing is, my गांव is Mehraj ke, so big up to everyone from Mehraj ke. I'm actually from Sialkot and from a village. I'm not actually from the city, so I'm actually from the village. I'm literally that Pendu. But you might not sound it. तो वो गांव में पता है पाकिस्तान में हमारा ना गांव इंडिया से इतना करीब है, इसलिए अमृतसर. So it's so local to that कि वहाँ पे you know DD Metro और इंडिया के चैनल भी फ्री में आते हैं, तो रात को वहीं पे इंडियन फिल्म देखते थे. So those days, you know, वो बचपन के वो दिन बड़े अच्छे थे. कोई ऐसी बात जो बॉदर करती हो? कोई any regret you have? Regret ये है कि well, I don't really know. There are so many things, you know, which bother करती हैं कि हर you know like आजकल की दुनिया में हर कोई सोचता है कि you know काश मैं ये हो जाता, काश मैं वो हो जाता. आजकल you know like जो वीनस की तरफ से मुझे इज्जत मिली है या नेचुरली I never thought about these things. I never used to dream about these things. You know like कुछ लोगों का passion होता है कि oh my god one day I'll be this, I'll be that. Maybe there was some part of me where and maybe I want to be a little bit famous, but जो भी हो रहा है ये ऊपर वाला कर रहा है. I don't really know how it's happening, but I never had anything like कि मुझे ये करना है. जो हो रहा है I'm just going with the flow. And what about any insecurities from your parents कि यार इस बच्चे की अब शादी करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, इसको बहुत fame मिल रहा है? No, parents are not really worried about the fame. I don't really think the fame thing is a lot, but I think is lots of young Asians all across the world quite watch us. But yeah, I'm definitely gonna get married within 1 year's time. I don't know if I've broken anyone's heart, but I'm gonna, because I think it's about time इससे पहले मेरी चर्च बन जाए. Okay, Salman, who is the most supportive of your career? Well, I would say there's so many people who've supported me so far. To start with my family, my friends, Mr. Tahir Ali for giving me this opportunity, and so many people, you know, Salman Bhai and Shoaib, everyone, you know, has helped me to be where I am now. And then obviously, last but not the least, Farooq. Butt और भट्टी का क्या सीन था इसके? I mean, who was Butt and who was Bhatti? And well, Butt and Bhatti in Pakistan, I'll be very quick. In Pakistan, what happened? कि पाकिस्तान में की ना एक आई थी वो शंघाई नाइट्स की ना डब कॉपी. उसमें था बट और एक भट्टी. बिल्कुल वो शो बिल्कुल शुरू हुआ था exactly. तो उसमें था ओए बट एक होता भट्टी. So there were two characters. So we just named them and we just went to Central London and we made a show. सबने बना दी जोड़ी. And that was Butt and Patti for us. And then वो character हम में इतना घुस गया. Now this is something I'm going to tell you which I've never told you before. The Butt and Patti, I call Farooq, you know, Patti साहब in real life as well. बोल के हमें इतनी आदत पड़ गई. I'm so used to it that he just calls me Butt साहब. He doesn't even call my name. वो मेरे नाम से बुला. मुझे सिर्फ Patti और Butt हम लोग करते हैं. हम character में 24 hours रहते हैं. That's so. That's ये actor का होना जरूरी है basically. अच्छा Salman, what does Salman Malik will do if he will not be in this character one-on-one? Well, if I'm not doing Eko Regera, you know, I work for Sky TV, you know, it's more like a call center thing. I kind of manage them and I do study as well. So I'm, you know, managing them, I help them. Sometimes if I have to take calls, hello, are you from India? No, I'm not, sir. Thank you very much. This is not a sale for you. Goodbye. And what is the plan for future? Any plans for future? आने में आप क्या समझते हैं कि नई चीज़ क्या आपको दिखानी चाहिए? Well, future, we've got quite a few lined up. I think, guys, I'm sorry if we haven't done many shows within the last 3 months. It's just been of the cold. Farooq has been busy as well, so am I. But soon we are bringing new character. The show is going to get more like completely changed. Or इसमें बहुत सारे, we are bringing new characters in, more new jokes, and we're going to go to more new events as well, and then get your favorite celebs interviewed as well. So don't worry, things are happening. Just look out for Eko Regera wherever you are. And मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि कुछ दिनों पहले सलमान ने और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अंदाज़ अपना को हम रीमेक करेंगे एक फ़नी उसमें. तो सलमान उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? Yeah, अंदाज़ अपना is I think there's the best comedy film in Bollywood industry ever. उसमें you know like वो टीलू का character and then you know the character of Salman Khan obviously himself. What was the song? वो जो बड़ा अच्छा गाना था उसमें अंदाज़ अपना. एलो नहीं वो जो बस में गा रहे थे. हाँ
बस पे जो दो दीवाने चले जिंदगी बनाने, बड़े मस्ताने और प्यार के दीवाने, किसी हसीना से महजबीना से, किसी हसीना से महजबीना से, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने. So that's like वंदे मातरम. so you know like that thing is that the dialogue, let's just say one dialogue from that film is like Utopia आपने कहाँ से ली? It's like अच्छा वो अमेरिका मुझे लगता है न्यूयॉर्क से और वो दोनों एक ही लड़की के पीछे जा रहे थे. Yeah, but that's the funny thing is, you know, that we're literally working on, you know, doing parodies, you know, like, because people have seen those films, लेकिन अगर वो लंदन पे अगर हम पे based हो, so how it would look like. So obviously बिल्कुल different चीज़ हो जाएगी. अच्छा, एक चीज़ आपने बतानी है. मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा. कोई ऐसा वाक्य जिसपे आज मतलब एक ऐसा फनी किस्म का वाक्य ना वो सुनाना है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो हंस के पागल हो जाए. It's not really a funny thing, but to be honest, I'm not really gonna lie. There is one thing. That first time when I was new in UK, मुझे शायद 1-1.5 महीना, I was living in Green Street, and I went to an internet cafe. I didn't really have internet at home. और वहाँ पे I had this, I went to Yahoo chat thing and I spoke to one girl on the internet. It was the first time I was chatting on Yahoo and I got her number. I don't even know if she's watching now. So मुझे उसका नंबर मिला, but the thing is, just because of being called a freshie and everything, मैं इतना हो गया था, I was used to be so shy कि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था. So I got her number. मैंने घर जाके 10 दफ़ा सोचा कि shall I ring her or not, and I actually rang her, and then I was like hello, and she was like hey, hello, hi, what's up, how you doing? I was like I'm okay, how are you? And I used to hear my friends talking on the phone with other girls. I was like, okay, so what ends you from? And she's like, oh, I'm from here. What college you go? She's like, I was actually interviewing her. वो interview वाले कीड़े मैंने पहले ही था. So I was like, okay, so what do you do? And yeah, and then 2-3 सवाल करने के बाद I just hung up. Yeah, I just literally hung up on her while she was talking to me. The funny thing is, I didn't even know कि मैं उससे क्या बात करूं. मैंने उसको hung up कर दिया, and I texted her saying, sorry, my battery died, whereas my battery did not die. So I'm saying I just lacked so much confidence talking to girls. But now, you know, you can talk to me. Talk to you through my phone, you know, the soldier voice on. Actually, वैसे ये बात मैं मानता हूँ कि सलमान मलिक जो है बहुत शाय हैं. पता नहीं कैमरे के आगे शाय हैं या नहीं. No, it's just the confidence, you know, like, it's not saying that I should talk to girls and people in general, like, you know, like my father used to say, like, Mr. Senior Malik, he used to say कि यार तुम लोगों से बात नहीं करते, तुम लोग अंदर ही बैठे रहते हो, तुम लोग. My mom, if she's watching, she will tell you कि ये खास तौर पे ये तुम्हारे ये बिल्कुल चुप रहते हो, you know, really outgoing and this and that. So I think, you know, kind of making him proud here now. I'm joking. Yeah, but it's different, you know, when you learn ab industry में आते, you meet lots of good and bad people, and that's how you learn, really. अच्छा सलमान, one more thing. When you go out, I mean, when you go out anywhere, you know, uni or you work, people recognize you or not? Well, not really. I work in Richmond. It's really nice and posh. White people go there. I'm joking. White people. Hello, white people. Hey, YMCA. Yeah, well, no, it's not that. लोग करते हैं, especially if you go to Asian populated area, and then oh, that skinny guy sometimes, but especially in the Melas, East London Mela, I would say personally, it was the first Mela, हम लोग इकट्ठे गए, and then so many auntie G's, they came up to me, छोटे-छोटे बच्चे आए, you know, they want to take pictures, and it was really good. I wasn't like feeling like a celeb or something, but I was really feeling like they're coming to me and they think like, you know, they can relate to me as a person. Yeah. So that was a good thing, and I'm not really gonna let you people down from the bottom of my heart. I'm gonna come up with stuff for good, which whole family can watch, not even the blood clots over there. And Salman, any message to youth? क्या आप किसी को message देना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद करते हैं? Well, thank you very much, guys. I would like to give you a message in my typical, my new shade. I don't really know. I know you know like fashion disaster. It doesn't go as blue and stuff. But for my message for everyone is, well, just stay safe wherever you are. Be positive. मेरा blood group भी है. And I would like to say Happy New Year's 2010. It's a new decade for everyone. So I hope this year brings you prosperous, you know, nice new year. And my message to everyone is just keep doing your stuff and keep supporting us. And if you're an upcoming artist, where we are, you know, I try and help so many people. I try, you know, literally अगर मैं किसी की help कर सकता हूँ in interviewing them, in getting them somewhere, I would love to do. Now all you have to do is keep clicking us 1-11 on Facebook, you know, add us on Facebook, Salman Malik, Farooq Khan, and join our group 1-11 to show your support. Because we are like young person. I'm like anyone else. I'm not like any different person when people say, oh, are you really Salman Malik or you're this and that. I'm just like one of you who is trying to make a difference. And I do understand people ask me कि आप अपने show में कुछ ऐसी चीजें, why don't you include something which is good message for youth? And I am working on that because I know people watch us. So I want to make sure that I want to make a show which is for family audience and everyone in the family can watch and enjoy it. And that's it really, you know, they might think I'm giving a bhashan over here. Thank you so much. Thank you very much, my friend. And it was really nice meeting you.
Okay, guys, thank you so much out there, and I hope you like the show. And inshallah, next time, and you will see me with a new guest. And don't forget, keep adding him on Facebook. No, which is calm Salman down. Malik. Don't advertise me though much. नहीं करना बहुत ज़रूरी है. Thank you very much. Stay good where you are. Keep smiling because your smiles can do special thing for Salman Malik. Thank you. Oh my God, ठंडा पानी पीने का मजा नहीं लाइफ. वाइफ से लड़ने का नहीं. क्या अभी क्या यहाँ से कल्टी बोले तो अब निकलने बोले तो का. मुन्ना और असलम ना नहीं, असलम और मुन्ना जाएगा ट्रेन पकड़ेगा गाड़ी पे अभी जाएगा. ट्रेन पकड़ने का आने का मेरे को घर. ए निकलो तुम लोग कल्टी. चलो पीछे वाले सारे निकलो, हम निकलते हैं. ओके बाय. भाई भाई बहुत खुश लग रहा है भाई. बात क्या है? ए भाई हुआ क्या? ए भाई हुआ क्या? ए भाई बोलना यार. हुआ क्या? कट छपवाने. ए भाई हुआ क्या? सूट सिलवाने. समझो